नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके समक्ष पुनः सावन महीने में होने वाली कुछ भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करने हेतु और अपने जीवन में जो संकट चल रहा है और जो भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं उनको दूर करने के हेतु वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। मित्रों, इस समय जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, बीमारी का एक बहुत बड़ा संकट पूरे विश्व पर, पूरे देश पर मंडरा रहा है। इसके अलावा भी बहुत से लोगों को बहुत ही असाध्य बीमारी होती है। कुछ ऐसी बीमारी, कुछ ऐसे रोग जिनका इंसान का डॉक्टरों को भी पता नहीं चल पाता, पर इंसान को लगता है कि उसके अंदर ऐसी तकलीफ़ हो रही है। और जिस जगह मेडिकल साइंस फेल हो जाती है, वहाँ पर उसके बाद से अगर कोई चीज़ ऐसी है जो फल देती है तो वो है प्रभु भोले शंकर की कृपा। अब प्रभु भोले शंकर की कृपा जब किसी इंसान के ऊपर मृत्यु तुल्य कष्ट हो, कि घोर संकटों में फंस गया हो, या फिर उसको ऐसी बीमारियां घेर ली हों, हर तरफ से घेर ली हों, तो उस व्यक्ति को तुरंत समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं उस पर भोले शंकर की कृपा बरसना बंद हो गई है, इसलिए उसको कुछ उसका उपाय करा लेना चाहिए। जी हाँ, महामृत्युंजय जाप आज मैं इस विषय पर आपको बताने जा रहा हूँ। पर इसके बारे में बताने से पहले मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाता हूँ। महामृत्युंजय जाप आपने सुना होगा, इसका नाम हर आदमी जानता है, हर व्यक्ति जानता है। हो सकता है आजकल की यंग जो बच्चे हैं, जो नए युवा हैं, इस चीज़ से वाकिफ़ ना हो, इसलिए मैं आजकल के युवाओं को भी इस बारे में बताना चाहता हूँ। जानने के बावजूद भी लोग उस चीज़ को कराते नहीं हैं। सोचते हैं अरे क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या उससे फ़ायदा मिलेगा। वो इसी असमंजस की स्थिति में फंसे रह जाते हैं। मित्रों, एक बात मैं आपको बता दूं, और मैं जो भी बात कहता हूं मैं बहुत ही लॉजिक के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं जो हूं वो वैसा वाला पंडित और साधु नहीं हूं। मैं प्रैक्टिकल करके और प्रैक्टिकल देखने के बाद ही कोई बात बोलता हूं। मंत्रों में बहुत बहुत बड़ी शक्ति होती है। आपके हाथ में आपका मोबाइल फ़ोन है, हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। आप एक बटन क्लिक करते हैं, पहले तो आवाज़ इधर से उधर चली जाती थी। आपका एक मित्र अमेरिका में बैठा हुआ है, कोई रूस में बैठा है, कोई बेंगलोर में बैठा है, कोई बॉम्बे में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है। आप कैसे उस व्यक्ति से अपना कांटेक्ट स्थापित कर लेते हैं? आपने कभी सोचा? ठीक है, ये आप कहेंगे वैज्ञानिकों ने बना दिया और ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, ये रेजेस आए हवा में। आपके हाथ में मोबाइल पड़ा हुआ है, इधर दूसरे के हाथ में मोबाइल पड़ा है, एक हाथ में लिए, और आप वीडियो कॉल से उसको देख रहे हैं। वीडियो कॉल एक समय था हम लोगों का जब हम लोग सोचते थे ये वीडियो कॉल भी हो सकती है क्या? क्या ऐसा भी संभव हो सकता है क्या कि एक आदमी यहाँ से दूसरे तक बात कर रहा है? चलिए, बातचीत तक तो समझ में आती थी, मगर ये वीडियो कॉल, अमेरिका में, रशिया में, बाहर दूर दूर बैठा हुआ व्यक्ति वीडियो कॉल से जुड़ जाता है। तो क्या आप ईश्वर से कांटेक्ट नहीं स्थापित कर सकते? जब आप एक मनुष्य दूसरा मनुष्य से कांटेक्ट स्थापित कर सकता है, आपका बेटा बेंगलोर में बैठा है, बॉम्बे में बैठा है, आपकी बेटी बैठी हुई है, आप उससे वीडियो कॉल से बात कर सकते हैं, तो क्या ईश्वर से बात नहीं कर सकते? क्या आपका कनेक्शन इतना कमजोर है कि आप ईश्वर से संपर्क नहीं साध सकते? निश्चित रूप से साध सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी पंडित के पास जाने की, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ तंत्र मंत्र कराने की, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी अघोरी के पास जाएं। आप स्वयं में साधना से अपना, अगर आप मंत्रों के उच्चारण से आप चाहें तो स्वयं में मंत्रों के उच्चारण से अपने आप को उन मंत्रों के माध्यम से, क्योंकि देखिए मंत्र ओम से जो भी मंत्र शुरू होते हैं और जितने भी मंत्र शुरू होते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो वाइब्रेशन निकलती है वो वाइब्रेशन तरंग बन के जाती है। जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन से वाइब्रेशन बनती है और तरंग बन के वो जाती है एंटीने पर, उसी तरह ये मोबाइल फ़ोन, ये सब कुछ बनाया तो उसी ईश्वर का ही है। उसने जिसने हमको बनाया, हमको बुद्धि दी, और फिर उस बुद्धि से हमने ये बना लिया। और जिस दिन ईश्वर की जरा सी दृष्टि
जरा सी कुदृष्टि पड़ गई और उसने जब देखा कि मनुष्य जो है इतना अहंकारी हो गया, इतना घोर पापी हो गया कि वो मुझी को भूल गया और वो मेरी बनाई हुई समस्त प्रकृति को बर्बाद करने पे तुल गया, तो एक सेकंड नहीं लगा उस ईश्वर को कोरोना नामक महामारी बीमारी आई और उसने सोचा करोड़ों लोगों को जेल खाने में मैं कैसे बंद करूं, उनको सज़ा मैं कैसे दूं, जिन्होंने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने उसकी बनाई हुई सारी नदियों का के साथ जो है वो गंदा किया, मलिन किया, तो उसने एक सेकंड में नहीं लगा और आप सब लोग, हम भी उसमें, मैं भी हूँ, सब हैं, सारी दुनिया के लोगों को जेल में बंद कर दिया, घरों में बंद कर दिया। ये ईश्वर है, ईश्वर से बड़ी कोई शक्ति इस दुनिया में नहीं है, उस ताकत को नकारा नहीं जा सकता है। उससे कनेक्शन जोड़ना सबसे बड़ी चीज़ है। आप कैसे कनेक्शन जोड़ेंगे? आप मोबाइल फ़ोन उठाया, आपने ऐसे कान में लगाया और अपनी बेटी को फ़ोन लगाया, हाँ बिटिया कैसी हो, आपकी बात हो गई, आपने कनेक्शन जोड़ लिया। अरे ईश्वर से कनेक्शन क्यों नहीं जोड़ पाते आप? ये सब अंगूठी अंगूठी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नग नगीना जो पहनते हैं, हम भी बताते हैं पहनो, ठीक है, उसकी ज़रूरत है, मगर जिस दिन आपने मंत्रोच्चारण कर लिया, मंत्र की शक्ति प्राप्त कर ली, तो उसके बाद किसी भी शक्ति की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मंत्र की शक्ति सीधे ईश्वर के साथ जाती है और मंत्र से ईश्वर से आपका कनेक्शन जुड़ जाता है। इसी प्रकार से अगर आपके जीवन में घनघोर परेशानी चल रही हो, दिक्कत चल रही हो, आपको लग रहा हो कि मेरे सारे रास्ते बंद हो गए, आपकी कुंडली बेकार हो गई, कोई पंडित उपाय नहीं कर पा रहा है, कोई ज्योतिषी उपाय नहीं कर पा रहा, कोई चिकित्सक उपाय नहीं कर पा रहा है, तो महामृत्युंजय जाप का आप करवाएं। और वो महामृत्युंजय जाप निश्चित रूप से अगर आप श्रद्धा भाव से कराएंगे, परंतु मित्रों ऐसी अवस्था में जब व्यक्ति बिल्कुल मरणासन पे हो गया हो, उसकी स्थिति ऐसी हो गई हो, तब महामृत्युंजय जाप कराने से उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो देखिए, आप बताओ मेरी कुंडली में बनता कैसे है। अब मैं आपको टेक्निकल भाषा बताऊंगा, आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए, अष्टम भाव जो होता है मृत्यु का भाव होता है। कुंडली में मारक स्थान और मार्केश, जब इस स्थिति में आता है कि मारक और मार्केश की और उसकी महादशा जब आ जाती है, तब इंसान के ऊपर मृत्यु का योग बन जाता है। कोई भी हो, राजा हो, रंक हो, उद्योगपति हो, व्यापारी हो, हर व्यक्ति की कुंडली में मृत्यु निश्चित है। परंतु मृत्यु निश्चित है, वो एक अच्छा ज्योतिषी उस मृत्यु को भी पढ़ लेता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम होता है कि इस कुंडली में मारक क्या है, मार्केश क्या है, मारक कहाँ बैठा हुआ है और मार्केश की क्या स्थिति है, और अष्टम भाव की क्या स्थिति है, मृत्यु भाव की क्या स्थिति है। जब उनको देखता है और फिर दशा महादशा का फल पढ़ता है कि इसमें इस समय इसमें कौन सी महादशा चल रही है, मार्केश की महादशा आ चुकी है, मार्केश की महादशा में अगर मारक बन रहा है, ऐसा योग बन रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा, आ कहेंगे पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मगर एक अच्छा विद्वान ज्योतिषी उस योग को पढ़ के गणना करके वो बता सकता है कि इस साल, इस महीने वो आपके ऊपर मृत्यु का योग बनेगा। आपके ऊपर अकाल मृत्यु का भी योग हो सकता है, या मृत्यु का योग भी हो सकता है, या कोई बीमारी, मृत्यु तुल्य कष्ट का भी योग हो सकता है, या कोई ऑपरेशन का योग हो सकता है। वो कुंडली बोलती है, वो गणना बोलती है, वो ज्योतिषी नहीं बोलता, ये निश्चित है। और वो गणना महामृत्युंजय जाप अगर आप कराते हैं मित्रों, तो वो महामृत्युंजय जाप जो है वो निश्चित रूप से, अगर आपके ऊपर इस तरह का मृत्यु तुल्य संकट होगा, तो भोले बाबा की कृपा से वो संकट भी टल जाएगा और निश्चित टल जाएगा। आपको आदर और श्रद्धा भाव से शिव पर विश्वास रखते हुए श्रावण माह में अगर ऐसी कोई स्थिति आपके ऊपर चल रही हो, तो अवश्य महामृत्युंजय जाप करें। और अगर आप चाहें तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। वैसे आप अपने आप स्वयं किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर और किसी अच्छे विद्वानों से जो महामृत्युंजय जाप को करने वाले हों, आप जहाँ जिस शहर में हो वहाँ बहुत लोग ऐसे मिलेंगे, आप उसी शहर में वहाँ के पंडितों से, आचार्यों से महामृत्युंजय जाप कराएं, तो आपका ये संकट दूर हो जाएगा। हाँ, और ये मान के चलिए कि मंत्र की शक्ति और जाप की शक्ति हमें ईश्वर तक पहुँचाती है, इसलिए मंत्रों का सम्मान करिए और मंत्र जाप अवश्य क्या करिए अपने जीवन में मित्रों। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।